हाय देयर एंड वेलकम बैक टू द न्यू यूनिटी गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। आज मैं आपको एक यूनिटी का ऐसा टूल बताने जा रहा हूं जो रिसेंटली यूनिटी ने लॉन्च किया है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है। अगर आपने यूनिटी गेम डेवलपमेंट स्टार्ट की है या आप ऑलरेडी यूनिटी के डेवलपर हैं तो इस टूल को हम कहते हैं यूनिटी म्यूज़। यूनिटी म्यूज़ टूल जो है आप यूनिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट सिनेरियोज में हेल्प चाहिए। लेट्स सपोज आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, आप इसके अंदर चैट कर सकते हैं। तो ये जो टूल है इससे हम विदिन एडिटर यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये हमारे पास टूल जो है इसमें हमारे पास दो तरह का अभी इन्होंने यूज़ करने का तरीका बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इन्होंने बताया है कि ट्राई फॉर फ्री, तो इसमें जस्ट 15 डेज का ट्रायल है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास सब्सक्रिप्शन। अगर 15 डेज के बाद आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिटी से लॉग इन करना है और उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें जो पर लाइसेंस है वो $30 का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड रिकमेंड यू ट्राई फॉर फ्री। तो आपने ये करने के बाद इसको यूनिटी एडिटर के अंदर यूज़ करना है। तो ये जस्ट हमारे पास इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल है। इसमें मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि हम म्यूज़ से क्या क्या कर सकते हैं। सो आपने करना क्या है, आपने एक क्यूरी प्लेस करनी है। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, फॉर एग्जांपल हो आई कैन राइट अ कोड फॉर माय प्लेयर टू वॉक रन एंड जंप समथिंग लाइक दिस, तो आप यूनिटी के अंदर ये कर सकते हैं। अगर आपको टेक्सचर चाहिए आपके अपनी गेम के लिए, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास पार्ट है ये टेक्सचर के लिए है। अगर आपको टेक्सचर चाहिए आपके अपनी गेम के लिए विद इन अ गेम, तो आप टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू नीड अ टेक्सचर फॉर द ग्राउंड, तो आप उसमें ग्राउंड का यूज कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी क्यूरी चेंज करनी है, जस्ट नथिंग एल्स। आपने अपनी क्यूरी चेंज करनी है कि आपको टेक्सचर किस तरह से चाहिए, तो वो आपको टेक्सचर जनरेट कर लेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि टेक्सचर किस तरह से जनरेट होता है। सेकंड जो हमारे पास चीज़ है उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपना चैट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास करेक्टर था और हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कोई भी हो सकते हैं। इट इज़ फॉर द शेडर्स, फॉर एनीथिंग। आपको अगर कोई भी यूनिटी के अंदर इशू है तो आप विद इन यूनिटी एडिटर चैट कर सकते हैं। So let's start from the other part, animate. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनिमेशन 3D मॉडल्स की बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आपके पास कोई भी 3D प्लेयर है और उसे आप यूनिटी के अंदर यूज़ करना चाहते हैं और उसकी मूवमेंट्स हैं या आप उनको रिफाइन करना चाहते हैं, तो म्यूज़ ने हमें एक टूल भी दे दिया है एनिमेट का। तो हम अपने करेक्टर की एनिमेशंस जनरेट कर सकते हैं। रीड हियर, generate animations from text prompts to bring humanoid characters to life and easily edit to refine the movements to your liking। जो भी आपको मूवमेंट उसकी पसंद है, तो यहाँ पर ये देखें हमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है, हम इसको भी जनरेट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट इज बिहेवियर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई आपने बिहेवियर चेंज करना है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई जैसे इन्होंने बताया होगा कि एक बोटल्स टाइप क्रिएट हुई है। आपने कोई ट्रीज हैं हमारे पास, उसमें डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें डिफरेंट आपने चेंजेस करनी है। तो कोई भी आपने बिहेवियर जो है आप इस एआई से क्रिएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज स्प्राइट। आप यूनिटी के अंदर कोई भी स्प्राइट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपने 2D प्रोजेक्ट के लिए स्प्राइट चाहिए, 3D प्रोजेक्ट्स के लिए स्प्राइट चाहिए, तो आप उसमें इंस्टेंटली जस्ट आपने एक क्यूरी प्लेस करनी है और आपकी स्प्राइट्स जनरेट हो जाएंगे। द लास्ट पार्ट इज 2D इनहांसर। आप क्या कर सकते हैं, अपस्केल्स, रिकलर्ड, पिक्सेलेट और आप इस तरह बैकग्राउंड्स वगैरह भी रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक इसका यूनिटी म्यूज़ का वेब वर्जन शो करवाता हूँ कि किस तरह से हमने इसे यूज़ करना है। इन द कमिंग ट्यूटोरियल्स हम देखेंगे किस तरह हम यूनिटी के अंदर यूज़ करते हैं। सो लेट्स कम हियर। यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑलरेडी हमारे पास क्यूरी दी हुई है। हो कैन यू शो मी हाउ टू सेट अप अ कैरेक्टर कंट्रोलर दैट कैन वॉक, रन एंड जंप। आपने किस लिंक पर आना है, यहाँ पर आपने आना है muse.unity.com। इस लिंक पर आना है और यहाँ पर आकर आपने कोई भी क्यूरी है आपने वो प्लेस कर देनी है। और इसमें यूनिटी के वर्जन्स भी हैं। अगर आप कोई भी यूनिटी का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपने म्यूज़ उसी वर्जन के हिसाब से ही करना है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं वेब वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि म्यूज़ ने हमारे लिए कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है कि हम किस तरह से करेक्टर की मूवमेंट्स कर सकते हैं, जंप, वॉक एंड रन की। सो दीज आर सम वेरिएबल्स
तो यहाँ पर ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल इनपुट्स कीबोर्ड से ली गई हैं और उसको प्लेयर को हम मूव करवा रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये देखें यहाँ पर यूनिटी डिस्कशंस पर ये चीज़ें दी हुई हैं। रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो रेफरेंस भी आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि क्यूरी मिल गई। फॉर एग्जांपल दिस कोड इज़ फॉर द कीबोर्ड एंड पीसी, आई वांट टू चेंज फॉर द मोबाइल, आई नीड कंट्रोल्स फॉर मोबाइल फोन्स। तो जो कंट्रोल्स थे यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने हमें दिए पीसी के लिए, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हम गेट कर रहे हैं। तो अब मैंने क्यूरी चेंज कर दी है कि मैंने कहा जो मुझे कंट्रोल्स चाहिए वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या क्या। देखिए सबसे पहले पैकेज मैनेजर में से हमने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है इनपुट सिस्टम का, जो न्यूली यूनिटी के अंदर इनपुट सिस्टम है हमने वो इंस्टॉल कर लेना है। और ये देखें ऑन टच पर क्या क्या हमने कोई वैल्यूज़ वगैरह रीड कर लिए हैं और इस तरह से हम अपना कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसे देखते हैं कि यूनिटी के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। सो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किस तरह से हमने यूनिटी के अंदर म्यूज़ एआई को यूज़ करना है।